जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। बैन टिकटॉक, बैन टिकटॉक, बैन टिकटॉक। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यह सब जगह यही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। आपको तो पता लग ही गया होगा कि अब हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए अब मैं आपको मोस्टली सेन और टेक्निकल गुरुजी के रिएक्शंस दिखा देता हूँ ये बैन टिकटॉक और टिकटॉक के कंटेंट के ऊपर। कुछ वीडियो सरफेस हुए जो देख के मेरा खून खौला। सो यस, प्लीज लेट्स एक्टिवली ब्लॉक आउट कंटेंट दैट इज डिस्टर्बिंग, which is not okay, which is unethical. मैंने ऐसा ऐसा कंटेंट देख लिया है भाई, मतलब लगता है कि यार कैसे ये था इस ऐप के ऊपर, और चारों तरफ से यही आवाज उठ रही है कि भैया टिकटॉक को बैन करो बैन करो। तो अब उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई टिकटॉक जो है वो बस जल्दी ही बैन हो। तो जैसे कि आपने देखा, टेक्निकल गुरुजी और मोस्टली सेन इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए, और क्यों ना करे, अगर ऐसी हरकतें टिकटॉक पर होगी तो वो बैन होना ही चाहिए। और ये दोनों ही नहीं, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए, जैसे मुंबई कर निखिल, एलविश यादव। तो अब बात करते हैं टिकटॉक के रेटिंग्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टिकटॉक के रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर गए। अभी इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के समय टिकटॉक के रेटिंग्स थे 1.2 स्टार और टिकटॉक लाइट के रेटिंग्स थे 1.1 स्टार। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बस रेटिंग्स कम होने से टिकटॉक बैन हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, रेटिंग्स डाउन होने से टिकटॉक प्ले स्टोर से बैन नहीं होगा। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि आप जब रेटिंग्स दे रहे होते हो तभी ऊपर फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट के ऑप्शंस पर क्लिक करें और रीज़न देके उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि टिकटॉक प्ले स्टोर से बैन हो चुका है, लेकिन लोग इसे थर्ड पार्टी से डाउनलोड करेंगे ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक पर कंटेंट कैसा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट टिकटॉक पर बहुत ही बेहुदा घटिया होता है। कुछ टिकटॉकर्स लड़कियों के इंसल्ट करने को ह्यूमर समझते हैं और बहुत ही घटिया चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। फिर कुछ टिकटॉकर्स लड़कियों को अब्यूज़ करने के वीडियो निकालकर उसको टिकटॉक पे अपलोड करने के बाद ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही फ़नी कंटेंट है। कुछ टिकटॉकर्स तो रिलीजन के बातों पर किसी भी बीमारी का कुछ भी अफवाह फैला देते हैं। और दोस्तों, ये सब वीडियोस उन लोगों ने बनाई है जिनके फॉलोअर्स बहुत ही ज़्यादा है, ना कि उन लोगों ने जो टिकटॉक पर नए हैं। बुरा तो इस बात का लग रहा है दोस्तों कि जिन टिकटॉकर्स की फॉलोइंग मिलियंस में है वो लोग भी ऐसे गलत चीज़ें फैला रहे हैं। आपको फैजल सिद्दीकी के बारे में तो पता ही होगा, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एहसास ही नहीं है और टिकटॉक को भी परवाह नहीं कि उसके ऊपर कैसा कंटेंट फैल रहा है और वायरल हो रहा है। इससे यंग जनरेशन मिसगाइड हो रही है। वो कुछ प्रोडक्टिव करने की जगह ये सब फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये सब से यूथ के दिमाग पर अलग ही इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये जो कुछ टिकटॉकर्स है, इनको इतनी भी समझ नहीं है कि किस चीज़ का समर्थन करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं। ये तो सीधा टेररिस्ट का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। सब मिलजुल के रह रहे, तुम लोग के गाड़ में दाता है क्या? फेमस होने के लिए अपनी माँ ऐसी चुदा रहे तुम लोग, नफरत क्यों फैला रहे हो लोगों में? कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत। ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब पर ऐसा घटिया कंटेंट नहीं है। यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट वो लोग फैला रहे हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ही कम है और जो इतने जल्दी दिखता भी नहीं यूट्यूब पर, और ना ही ऐसे लोग यूट्यूब पर बहुत बड़े हो सकते हैं। माना कि ये गलत है, लेकिन टिकटॉक पर जिनकी फॉलोइंग मिलियंस में है वही लोग अगर ऐसा गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है दोस्तों। टिकटॉक का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि कैसे भी कंटेंट को अगर ज़रा से लाइक्स मिल जाए तो वो और लोगों को रिकमेंड होगा, और इसी वजह से कैसा भी कंटेंट टिकटॉक पर झट से वायरल हो जाता है। टिकटॉक पर वीडियो बनाना और अपलोड करना बहुत ही आसान है। आपको ना ही अच्छे इक्विपमेंट, ना ही इतनी स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत होती है। आपको बस आपका स्मार्टफोन चाहिए और आप आराम से कंटेंट अपलोड कर सकते हो आपका। इसी वजह से हर कोई टिकटॉक को आराम से यूज़ कर सकता है। अब इसकी वजह से टिकटॉक की रीच बढ़ती है, और जैसे ही रीच बढ़ती है कंटेंट बनाने वाले बढ़ते हैं, और इसी वजह से सेंसरशिप करना और क्वालिटी कंट्रोल रखना बहुत ही हार्ड हो जाता है दोस्तों। क्या आपको पता है दोस्तों, टिकटॉक को कुछ कंट्रीज़ ने बैन भी किया था। 2018 में इंडोनेशिया ने टिकटॉक को बैन किया था।
फिर कुछ हफ्तों बाद जब टिकटॉक ने अलग से क्वालिटी कंट्रोल टीम बिठाई और घटिया कंटेंट को रिमूव किया, फिर उसके ऊपर का बैन हटवा दिया। सेम ऐसा ही किस्सा नवंबर 2018 में बांग्लादेश में हुआ था। उधर भी टिकटॉक को बैन कर दिया था। क्या आपको पता है दोस्तों, चाइना में खुद ये ऐप नहीं चलाया जाता टिकटॉक के नाम से। चाइनीज़ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये ऐप ये नाम से चलाया जाता है चाइना में। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन्हें ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा टाइप के कंटेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, पर ऐसा इंडिया में नहीं है। इधर लोग कैसे भी वीडियो निकालकर टिकटॉक पर अपलोड कर रहे हैं। जब चाइनीज़ कंपनी पर चाइना ने ही इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो फिर हम उन पर इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगा सकते? हमें भी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि खुद रेखा शर्मा जी ने डीजीपी महाराष्ट्र को ट्वीट करके फैजल सिद्दीकी के अगेंस्ट एक्शन लेने को कहा है, और इन्होंने टिकटॉक इंडिया को भी कहा है कि इसको बैन कर दे। और इसी के नतीजा है कि फैजल सिद्दीकी का अकाउंट टिकटॉक से बैन हो चुका है। श्री रेखा शर्मा, आखिर में मैं यही कहूँगा कि बैन करना इस प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन नहीं है। जिन लोगों को यूज़ करना है वो लोग किसी भी साइट से डाउनलोड करके यूज़ करेंगे ही। सेंसरशिप होनी चाहिए ताकि ऐसे वीडियोस वायरल ना हो, और लोगों को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंटेंट क्रिएटर समझ में आनी चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, घटिया नहीं होता है वो, उसको कैसा यूज़ किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपने कितने रेटिंग्स दी टिकटॉक को ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और जय हिंद।